अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो हम एक जायज़ा सेटेलाइट इमेज का ले लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कुछ हल्के समुद्री बादल जो कि कराची की तरफ आ रहे हैं वो भी ज़्यादा शिद्दत के नहीं हैं। हल्के, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल और परसों ही बताया था कि कुछ शिद्दत समुद्री बादलों की कम हो चुकी है, लेकिन बहरहाल स्कैटर्ड समुद्री बादल कराची में मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं सिंध के जो मशरक़ी हिस्से हैं वहाँ पे भी कुछ मानसून के बादल, हल्के बादल पेनिट्रेट कर रहे हैं और सिंध के अंदर कुछ हल्की पेनिट्रेशंस हो रही हैं मानसून की इस वक्त दूसरे शहरों में, सिंध के दूसरे शहरों में। कराची में जहाँ तक है इस वक्त कोई मानसून की पेनिट्रेशन ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन यह है कि बहरहाल समुद्री बादल जो हैं वो कराची में वक्फे से आ रहे हैं, वल्लाहु आलम। इसके अलावा कराची में मशरक़ से कुछ थोड़े बहुत हल्के बादल मानसून के भी आ रहे हैं, जिनसे कुछ ख़ास बारिश हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वल्लाहु आलम, लेकिन बहुत हल्के बादल हैं जो कि मशरक़ की तरफ से कराची में कुछ औकात में आ रहे हैं, वल्लाहु आलम। इसके अलावा इस वीडियो अपडेट में हम उस सिस्टम का भी ज़िक्र करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है 18 और 19 अगस्त को। हम देखेंगे कि कितनी बारिश उस सिस्टम से कराची में हो सकती है, आगे हम देखते हैं उसको। अब हम समुद्री हवाओं का जायज़ा ले लेते हैं। समुद्री हवाएं, आज 14 अगस्त है, आज समुद्री हवाएं बहाल हैं, कल भी समुद्री हवाएं इंशाअल्लाह बहाल नज़र आ रही हैं और परसों भी रात तक समुद्री हवाएं इंशाअल्लाह बहाल नज़र आ रही हैं, वल्लाहु आलम। इस वक्त हम बादलों हरकत और प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं कराची में, और हम देख सकते हैं कराची में आज कोई ख़ास GFS मॉडल को हम पहले रेफरेंस लेते हैं। आज कोई ख़ास एक्टिविटी मानसून के बादलों की नज़र नहीं आ रही, यानी कि थंडर एक्टिविटी, कल भी थंडर एक्टिविटी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही कराची पे। इसके अलावा अगर आप परसों जाते हैं जुमे को, तो जुमे को हमें दोपहर के औकात में कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही हैं GFS मॉडल में, मगर ये जो एक्टिविटी दिख रही है ये लाइट रेनफॉल है, कोई ख़ास मेजर एक्टिविटी नहीं है ये। इसका हम इसका ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा आइकॉन मॉडल हम देख लेते हैं, उसमें भी आइकॉन मॉडल में भी आप देख सकते हैं कराची में कुछ ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही आज, कल और परसों, यानी कि जुमे तक 16 अगस्त तक रात तक कोई ख़ास एक्टिविटी मेजर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल समुद्री बादलों से हो सकता है कि कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाए सुबह और दोपहर के, ख़ास तौर से सुबह और दोपहर के औकात में, लेकिन उसके अलावा कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस वक्त अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। एक सिस्टम का ज़िक्र काफ़ी दिनों से लोग कर रहे हैं और मैंने इसलिए आप लोगों के सामने ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा करीब लेके जाऊँ ताकि इसकी जो चीज़ें हैं आपके सामने क्लियर हों। क्योंकि देखें, अगर मैं बहुत पहले से आपके सामने मॉडल शो करूँगा तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं, और फिर हर रोज़ बंदा आके बताए कि जी आज ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, तो जो आम आदमी होता है वो कंफ्यूज होता रहता है। तो इस तरह मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ क्लियर पिक्चर आ जाए, तभी बताया जाए सिस्टम के बारे में क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे थे और इस सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि 18, 19 या 20 इन तारीख को एक्सपेक्टेड है कराची में। पहली बात तो ये है कि ये कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं जिसमें यूरोपियन मॉडल है और जर्मन मॉडल है, आइकॉन, ये 2 मॉडल्स दिखा रहे हैं। GFS मॉडल कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। अगर हम आइकॉन और यूरोपियन मॉडल को ले लेते हैं तो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि क्या दिखा रहा है, मतलब ये कि क्या एक्टिविटीज़ दिखा रहा है इस वक्त क्या दिखा रहा है। दोबारा मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि देखें, ये मॉडल्स चेंज होते रहते हैं। इस वक्त जो आपको मॉडल्स दिखा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है कल कुछ एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएँ, कुछ टाइमिंग्स चेंज हो जाएँ, आगे पीछे हो जाएँ, या फिर हो सकता है कि जो मिलीमीटर्स दिखा रही है बारिश वो कुछ और हो जाए, तो ये मुमकिन है, ठीक है ना। तो ये 100% नहीं होता और अभी भी काफ़ी दिन है इसमें, लेकिन बहरहाल क्योंकि लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ इस वक्त क्या सिचुएशन है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम सर्कुलेशन जो मानसून की है वो पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्सों से एंटर हो रही है, और इस ख़ास तौर से जो सिंध के बलाई हिस्से हैं वो काफ़ी हद तक इस वक्त इससे मुतासिर हैं इन डेट्स में जो आपके सामने हैं। और इस वक्त इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ बारिश शो कर रहा है कराची में भी, ख़ास तौर से संडे को, यानी कि इतवार और पीर के दिन। और जो बारिश शो कर रहा है इस वक्त ये सिस्टम वो अराउंड 13 मिलीमीटर शो कर रहा है, और पीर को यानी कि संडे को, इतवार को तकरीबन 13 मिलीमीटर शो कर रहा है, और
पीर को तकरीबन 8 मिलीमीटर शो कर रहा है। ये बारिश इस वक्त शो हो रही है इसके अंदर, जो कि कोई ख़ास ज़्यादा बारिश नहीं है, वल्लाहु आलम। बहरहाल इस सिस्टम को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और परसों मैं दोबारा आपको एक अपडेट दूंगा इस सिलसिले में। आज की अपडेट ये है और परसों इंशाल्लाह दोबारा से मैं आपको इस सिस्टम की अपडेट दूंगा। अगर कोई चेंजेस आई हैं तो हो सकता है कल भी मैं आपको दिखाऊँ इस सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। आज तक की अपडेट ये है, कल हो सकता है मैं दोबारा आपको अपडेट दूँ और परसों भी इस सिस्टम के बारे में कुछ आपको अपडेट दूँगा। जो चेंजेस आ जाएंगी वो आपके सामने उस अपडेट में इंशाल्लाह आ जाएंगी। इसके अलावा मैं आपके सामने कल रात तक की रेन फोरकास्ट रख रहा हूँ कराची के लिए। और आप देख सकते हैं कि पहले हमारे सामने तीनों मॉडल्स हैं, GFS, यूरोपियन मॉडल और आइकॉन मॉडल, और तीनों में कल रात तक कोई ख़ास थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही कराची के अंदर, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक है तो ये 30 से 31 की रेंज में रह सकता है, वल्लाहु आलम। आइंदा 3 दिनों में, यानी कि आज, कल और परसों इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।